पेट्रोल एक बार महंगा हो गया, उम्मीद है पर ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। मैं टाइगर फोर्स का भी हिस्सा था। मैंने तो ये दाद का ये फैसला किया कि मोटरसाइकिल बेच दूंगा और साइकिल पे आ जाऊंगा। आंदा मैं बंब छड्डने ये सरकार को माफी मांग ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 12 ने पीटीआई ने वोट भी दिता ही। इमरान खान ने अभी तो बस 10 रुपये इजाफा किया घी की तरह उसने 160 रुपया इजाफा नहीं कर दिया, 100 रुपया इजाफा नहीं कर दिया। हमारे गरीब रहेगा कोई। ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। वास्ते नवाज शरीफ ਨੂੰ वापस लिया। और 150 का भी हो गया तो हम दिलवाएंगे। आई लव पीटीआई, आई लव इमरान खान, आई लव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने एक और तब्दीली की है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया है। इस पेट्रोल के झटके पूरे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में सुने गए हैं। हम आवाम से पूछते हैं कि वो तब्दीली सरकार के इस फैसले पर क्या कहते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तब्दीली सरकार ने तब्दीली की है कि एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया, क्या कहते हैं इसके बारे में? तब्दीली सरकार को माफ़ी मांगने आ। तब्दीली सरकार ਨੂੰ कहने मैं टाइगर फोर्स का भी हिस्सा था, मैं पीटीआई ਨੂੰ वोट भी दिता ही। खुदा वास्ते नवाज शरीफ ਨੂੰ वापस लियाओ तो ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ खुदा ਦਾ वास्ता जे। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ऑयल ਦਾ ਰੇਟ मैं पिछले महीने लिया सी 300 रुपये लीटर, अज ऑयल 350 रुपये लीटर है। पेट्रोल कितने चला गया, दवाइयाँ कितने चली गई हैं, गरीब आदमी कितने जाएगा। तब्दीली सरकार ਨੂੰ दफा कर दो। वालेकुम। और भाई पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा होगा, एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा महंगा होगा, क्या कहते हैं इमरान खान? भाई इमरान खान तब्दीली लिया रहा है, आवाम ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦੇਵੋ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਿਓ, 50 रुपये लीटर होना चाहिए, आप ही वो अपने बयान ना तो उखड़ गया, फिर हम दोबारा डबल महंगा कर छड़िया। वो तो 120 तो नहीं सी वजह, हम तो 150 तो लै गया। तो प्राइम मिनिस्टर तो कहता था कि मैं ऑफिस साइकिल पर जाऊंगा, अब आवाम साइकिल पर आ रही है। आवाम ने साइकिल से जाना, गरीब के अक्या तपिया दे जालम लीडर ये अल्लाह करे तो दुनिया तो खत्म हो जाए, ये लीडर ना किसी अल्लाह दे। आपके ख्याल में कौन सा हुक्मरान अच्छा है? मैं तो कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये तो सरकार के नारे वजन, हक की गल होवे, दीन ते सलाम के मुताबिक गल होवे, हक की गल होनी चाहिए यार। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया, क्या कहते हैं? बंब आंदा मैं बंब छड्डने ने ते ਉਂਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਬ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। या अल्लाह अपने हबीब के सदके दे दिन केड़ा इनू चुक लै, इनू चुक लै, ये गरीब आवाम नू मरवा देगा। वो कहते हैं कि आलमी मंडी में रेट्स बढ़े हैं, आइंदा थोड़े दिनों बाद जो महंगाई है वो नीचे आ जाए, क्या कहते हैं? वो नीचे आएगी तां जाएगी, अगले हफ्ते फिर 150 का होएगा, अज 40 का होया 150 का होएगा। ये वास्ता रोग नहीं, ये वास्ता रोग है बेईमानी करके ते क्रिकेट खेलना, सियासत करना, इसका वास्ता रोग नहीं। तो आपके ख्याल में कौन सा हुक्मरान अच्छा है? हुक्मरान कोई भी होए जड़ा आवाम नू रिलीफ दे, हुक्मरान वो होंदा। तो आप किसको देखना चाहते हैं हुक्मरानी में? मैं तो पीपल पार्टी नू देखना चाहना, पर जड़ी गरीब आवाम नू वालेकुम। तब्दीली सरकार ने एक और तब्दीली की है कि आवाम पर एक हफ्ते में दूसरा बम गिरा दिया पेट्रोल का, क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहना सर, बच्चे भूखे मरेंगे अब और क्या होना है। इधर आपको पता ही नहीं है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है इधर किसी को समझ ही नहीं आ रही है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ, ठीक है, आज सुबह का मैंने अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं कि मैं ड्राइवर को क्या दूँ और मैं खुद क्या घर लेके जाऊँ, ठीक है। ये तब्दीली सरकार ने तो समझ लेके हमें अच्छाई का झांसा दे के और बुराई की तरफ ले गया। पूरी आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, कुछ नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। पेट्रोल 138 रुपये लीटर डीजल कैसे डलवाएँ, क्या करें, किधर को जाएँ? वो कहते हैं कि आलमी मंडी में रेट्स बने हैं इसलिए रेट को इंक्रीज़ किया गया, ये थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए, क्या कहते हैं महंगाई दोबारा नीचे आएगी? सर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो यही बता रहे हैं, हम तो सीधी सादी बात करने वाले लोग, वो तो यही कह रहे हैं कि उधर आलमी मंडी में तेल सस्ता है, लेकिन ये इधर कह रहे हैं कि ये आलमी मंडी में तेल महंगा है। ये खुद ये कहता था कि जो हुकूमत तेल या पेट्रोल या टैक्स लगाती है वो चोर होती है। अब क्या हो गया इसको, अब इसको खुद नज़र नहीं आ रहा। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये तो खुद पढ़ा लिखा है ना, ये तो अनपढ़ बंदा भी समझ में आ रहा है उसको भी कि ये क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है ये। तो क्या कहना चाहते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में? मैं तो कहता हूँ कि अब माफ़ी दे दे हमें बस, और क्या कहें इसको।
या सीधा होकर चले। हमें तो इस पर बहुत उम्मीदें थी, हम लोगों ने तो इसको अपने माना था कि चलो यार कोई तब्दीली आएगी तो हमारा शायद मुल्क का कोई हामी आएगा, लेकिन ये उनसे भी बेहतर नहीं है। ठीक है, गांव में 2 नाई होते हैं भाईजान, 2 नाई होते हैं, एक हांडी अच्छी बनाता है और एक बुरी बनाता है। तो गाई जो हांडी अच्छी बनाता है ना, उसको नाई यही समझते, घर वाले समझते हैं कि यार वो चोर है, लेकिन जो बुरी हांडी बनाता है उसको समझते हैं कि ये जो बंदा ना, ये जो है ना, इसको ये अच्छी बनाता है लेकिन ये ईमानदार है। ठीक है, लोग कहते हैं हमारी बारात का मसला, घर में बारात आएगी तो हम उससे हांडी बनवाएंगे जो चोर है, क्योंकि वो अच्छी बनवाता है, क्योंकि वो खुद भी खाएंगे और उनकी माशरे में इज्जत भी बचेगी। हमारे साथ यही हुआ, अगर ये अच्छा ना तो हमने इसको अच्छा करके लेके आए थे, लेकिन इसको तजर्बा नहीं है, इसको पता नहीं चला मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी, पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया, तब्दीली सरकार का एक और तब्दीली की है, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सर, बात तो ये है कि ये पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बात असल में ये है कि ये पूरी वर्ल्ड का मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला है, ये हमारा अकेले का, ये पाकिस्तानियों का तो मसला नहीं है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए था। चलो वो रला मिला काम होना चाहिए था। एक हफ़्ते में 2 दफ़ा महंगा होना, ये तो गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल काम है, और कोशिश करनी चाहिए। ये हुकूमतों का काम होता है, ये जो है ना बाउंड होती हैं हुकूमतों को चाहिए कि थोड़ा बहुत जो है ना वो रिलीफ दे, ये हुकूमतों को काम करना चाहिए। हुकूमतों का काम होता है कि मुश्किल वक्त में थोड़ा बहुत जो है ना वो आवाम पे बाउंड करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आवाम की चीखें निकल जाएं। तो आप इमरान खान से खुश हैं? जी खुश है। मसलन बात असल ये है कि हम PTI के सपोर्टर हैं, PTI से हमें ये तवक्को नहीं थी। PTI ने तो बस हमारा जीना जो है ना दोबार किया हुआ है, तो अल्लाह ही है इसको जो है ना वो हिदायत दे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए था। ये इसके वादे, इसकी बातें, ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो बड़ी बड़ी बातें थी, ये सब की दरी रह गई हैं। यार बात ये नहीं होती, बात असल में ये है कि जो है ना होती है महंगाई, ये कोरोना की वजह से होना चाहिए, होती है, पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन इतना मसला नहीं होना चाहिए। हम गरीब आवाम है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना ये गरीब मुल्क है, इसके लिए इसे चाहिए था कि थोड़ा बहुत गरीबों को रिलीफ देता, लेकिन इसने बहुत काम ख़राब किया हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए था। पूरी दुनिया में जो रेट्स हैं वो अप हुए हैं, तो हम जब आहिस्ता आहिस्ता ये महंगाई नीचे आ जाए, क्या ये दोबारा महंगाई नीचे आएगी? ओ भाई ये नहीं होता, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का शुरू पहले लाश है, ठीक है ना, और ये इधर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम होता है, ये दोबारा जो है ना वापसी का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई जो है ना वो बनता ही नहीं है, लेकिन इसे चाहिए था कि आहिस्ता आहिस्ता करता, एकदम बाउंड करना ये तो गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल। कप्तान के एक खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मैं अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं इमरान खान साहब के पास, उनको चाहिए कि ये पैगाम मेरा ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं तब्दीली सरकार के बारे में? सर मैं कहना चाह रहा कल टीन तो चढ़ गए, बिल फाड़दा सी, कहंदा सी बिल बहुत आया ना फाड़ दो, दसे ना मैनू किहड़े भैन ना फाड़ दी कलटीन दे खलोगे, कानूनी है ते तेरा बिल कितों भरीए, ऐसे ठोकी जाने पेट्रोल ते साले पुआ के आने बैठा हैं, तू सामने आ गल कर साडे जो तू कित्थे सैं जो कलटीन दे साले पट्टियां पा उत्थे आवाम कट्ठी कीती ही हैं। और मेरी गल सुन गौर ना चौधरी साहब, तुसीं चौधरी साहब हो, एक ना बांदर नूं जंगल दा बादशाह बना दिता, उन्हें शेर ने आना बकरां हरनियां सारियां खा के ना जाना, वो बांदर को जाना सारे कट्ठे हो गए कि बादशाह साहब साड़ी ते बकरियां खा गया, मेरे बच्चे खा गया, उन्हें कहना पूछल ना टैनी तो दूसरी टैंट ते जा कहना मेरियां आनियां जानियां वेखो, ठीक है की बंदा वेखे ए नया पाकिस्तान है, केड़ा नया पाकिस्तान है, बर्बादी दा पाकिस्तान है। वो साडे जोड़ा च बह गया, खुदा वास्ते माफ़ी दे दे यार, वो सानू माफ़ी दे खुदा दा ना ही, वो बे खुदा दे बंदेआ तरस खा गरीबां दे, ठीक है। ए मेरा पैगाम सुन के ना कोई रहम खा ला साडे ते यार, तेरी समझ नहीं हुकूमत आंदी ते जा कोई कम कर। मरीम नवाज नूं कहना बच्ची है, ओ यार कम से कम गल ते अकल दी करदी है, सोच समझ के गल करदी है। ओहदे बच्चे साडे जिड्डे ने, जो बच्ची हुंदी ना साडे बच्चेयां जिड्डी हुंदी, ओ खुदा दे बंदे कोई कम दी गल करया कर ते खुदा वास्ते यार माफ़ी दे ते जा अपना रस्ता फड़,
ठीक है भाईजान क्रिकेट हमने आवाम की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये इसको एक्सपीरियंस नहीं है, हमने तो इसको अच्छा समझ के लाए थे कि ये पिछली हुकूमत से बेहतर होगा, ये आवाम के हक़ में बेहतर होगा, लेकिन इसने 1 महीना नहीं 1 हफ्ते में ही आवाम पर 2 दफ़ा पेट्रोल का बम गिरा दिया है। अब हम क्या करें, हम साइकिल पर आ जाएं? आपने तो कहा था कि वज़ीर आज़म ऑफिस साइकिल पर जाएगा, वज़ीर आज़म तो साइकिल पर ना आया, लेकिन आवाम साइकिल पर आ गई है। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अली शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।